वो एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन है, जिसमें यह जो कार्रवाई है यह स्थानीय समस्तीपुर पुलिस बंगरा थाना की आसूचना और एसटीएफ की आसूचना के आधार पर यह कार्रवाई हुई है, जिसमें बंगरा थाना अंतर्गत 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक दीपक कुमार सिंह है जो डी सरसोना के रहने वाले हैं और दूसरे व्यक्ति हैं राजेश चौधरी जो भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज के रहने वाले हैं और यही डी सरसोना में एक व्यक्ति के मकान में अवैध हथियार बनाने का कार्य इन्होंने हाल में ही प्रारंभ किया था। इस कार्रवाई में अभी तक 2 देशी पिस्टल, एक अर्धनिर्मित पिस्टल, 6 मैगजीन और हथियार बनाने का रॉ मटेरियल और हथियार बनाने के दर्जनों इक्विपमेंट भी बरामद हुए हैं। इस कार्रवाई के लिए बंगरा थाना अध्यक्ष यहाँ पर हैं, हम लोग उनको बधाई देते हैं और एसटीएफ टीम का भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, जिनके माध्यम से यह जो मिनी गन फैक्ट्री है इसका उद्भेदन हुआ है। इससे न सिर्फ यह उपलब्धि समस्तीपुर पुलिस को मिली है बल्कि भविष्य में होने वाले कई अपराधों की रोकथाम करने में भी समस्तीपुर पुलिस को मदद मिलेगी। कब से चल रहा है? अभी तक तो ये जानकारी हम लोगों को मिली है कि लगभग 1 सप्ताह पहले से तो यहाँ पर ये आए ही थे, लेकिन जैसे हम लोगों को 2 पूर्ण पिस्टल मिले हुए हैं बने हुए, उससे हम लोगों को ये उम्मीद है कि ये इन्होंने पहले से ही तैयारी वहाँ पर शुरू कर दी होगी। ये जो व्यक्ति हैं राजेश चौधरी, ये भागलपुर जिला के रहने वाले हैं। 2 बिंदुओं पर हम लोग और अनुसंधान कर रहे हैं। पहला, इनका आपराधिक इतिहास क्या है और दूसरा कि ये इस तरह के प्रोफेशन में कैसे जुड़े हुए हैं, जो कि आमतौर पर इस तरह की घटनाओं में कोई एक ना एक व्यक्ति विशेषीकृत ज्ञान रखता है, जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखता है डोमेन, जो इस तरह की चीज़ें बनाता है और कई बार 1 या 2 जिलों से जेल में जाने के बाद वो किसी अन्य जिले में लोकल नेटवर्क की सहायता से वहाँ पर जाते हैं। ये कहाँ से सप्लाई करता है? अभी तो ये सप्लाई इन्होंने किसी को नहीं करने की बात बताई है। इनका कहना है कि 1 सप्ताह पूर्व ही हम यहाँ पर आए थे, लेकिन ये बातें विश्वसनीय नहीं है। तो वो टेक्निकल जो हम लोगों का अगला इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद ही हम लोग जो लोकल नेटवर्क है उसके बारे में कुछ कह पाएंगे। कुल मिलाकर जो मुख्य इसको बनाने वाले व्यक्ति थे राजेश, उनके अलावा कुछ और व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया गया है। उनका भी अभियुक्तीकरण प्राथमिकी के आधार पर किया जा रहा है और उस अनुसंधान के आधार पर हम लोग जो है जो लोकल नेटवर्क है उसका पता लगा पाएंगे। कुछ रेट बताया सर, कितना बेचता? अब ये तो मीडिया में ब्रीफ करने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इस तरह के जो अपराध होते हैं वो न स्वयं में आपराधिक घटना ही नहीं है, ये आपराधिक कृत्य ही नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से जो अन्य अपराधों को भी बढ़ावा मिलता है और वॉयलेंट क्राइम बढ़ता है। इसलिए इस तरह के अपराध को की पर ये उद्भेदन हुआ है और गिरफ्तारी हुई। इसके लिए स्थानीय टीम को भी, बंगरा थाना अध्यक्ष को और एसटीएफ की टीम को हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।